तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आपके सामने वही परसेंटेज का चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। परसेंटेज के ही क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर x जो है y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितने परसेंट कम कमाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर किशन की आय राधा से 16 से ही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, यहाँ पर एक x है और दूसरा जो है y है। यहाँ पर हम x को लिख लेंगे और जो है y को लिख लेंगे। तो x जो है y से 25% ज़्यादा कमाता है। x y से 25% अगर ज़्यादा कमा रहा है तो हम क्या करेंगे, 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो y अगर जो है आपका 4 रुपये कमाता है तो x कितना कमाएगा, 25% ज़्यादा की बात करें, ये आपका +1 हो जाएगा। तो ये कितना कमा रहा है, +5 हो जाएगा। तो जो है y x से कितने परसेंट कम कमाता है, y जो है x से कितने परसेंट कम कमाता है। तो यहाँ पर कम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये की कमी हो रही है। अगर ये 4 रुपये कमाता है तो ये 5 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये की कमी हो रही है। तो प्रतिशत कमी जो है किससे निकालना है हमें। यहाँ पर जो गलती लोग करते हैं, गलती ये होती है कि y x से कितने परसेंट कम कमाता है। तो y कितना कम कमा रहा है, 1 रुपये कम कमा रहा है, किससे, x से। तो जिससे कम कमा रहा है उसी को हम नीचे रखते हैं, 1/5 गुणे जो है 100%। ये हम 5 के 5, 5 दूना 10, ये आपका आ गया 20%। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है y x से कितने परसेंट कम कमाता है। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर ये y जो है 4 कमाता है तो x जो है 1 रुपये अधिक कमाएगा। 1 रुपये अधिक कमाएगा तो कितने रुपए, 5 रुपये। तो यहाँ पर देखिए y x से कितने रुपए कम कमा रहा है, 1 रुपये। 1 मिनट, और y जो है x 1 रुपये कम कमा रहा है। तो 1 रुपये और किससे, x से। तो 1/5, ये 100% रूल अगर जब करेंगे तो 5 का 5, 5 बीस में 100, ये आपका कितना, 20%। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16 सहित 2/3% कम। 16 सहित 2/3%। तो यहाँ पर 16 सहित 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/3% की, वो आएगी कितनी, 1/6। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, एक किशन है और कौन है, राधा। किशन की आय राधा की आय से 16 सहित 2/3% कम है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं किशन को और किशोर को लिखेंगे राधा को। किशन की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है। तो यहाँ पर अगर राधा की इनकम 6 रुपये है तो किशन की इनकम कितनी हो जाएगी, 1 रुपये कम। 1 रुपये कम का मतलब जो हो जाएगा 5 रुपये। तो यहाँ पर देखिए, तो राधा की आय किशन की आय से कितने % ज़्यादा है। तो राधा की आय किशन की आय से कितने % ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए राधा कितने रुपये ज़्यादा है, तो +1 है। कितना है, +1। और किससे, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए राधा कितने रुपए ज़्यादा है, 1 रुपये। और किससे कह रहा है, तो किशन से। तो इसलिए नीचे किशन लिखेंगे 5 और गुणे जो है आपका हो जाएगा 100%। तो 5 का 5, 5 बीस में 100, ये आपका हो जाएगा 20%। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। तो आइए इसके बाद जो है इसको भी नोट कर लीजिए। फिर तो आइए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है P Q से 6 गुना है तो Q P से कितने % कम है। P जो है Q से 6 गुना है। तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व में जो है लिख लेते हैं, P Q से 6 गुना है। तो यहाँ पर P को आप लिख लीजिए, फिर Q को लिख लीजिए। 6 गुना कौन है, P है। अगर Q जो है आपका 1 होगा तो ये इसका 6 गुना ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है Q जो है P से कितने % कम है। Q जो है P से कितने % कम है। तो यहाँ पर देखिए कितना कम है इससे, ये 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। तो प्रतिशत कमी, जो प्रतिशत कमी हो जाएगी आपकी, 5 कम है किससे, P से। Q जो है P से कितना कम है, तो 5 कम है किससे, P से।
5/6 गुणे 100%। जब हम इसको भाग देंगे ये आपका आ जाएगा 500/3, 500/3%, सॉरी 500/6%, 500/6% भाग देंगे कितना आएगा 6 8 48 और 6 3 18, 6 8 48 6 3 18, 2 बचा 83 से 2/6, 2/6 को हम चेंज करेंगे 83 से 1/3%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 83 से 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ ये लिखा हुआ है कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है 972 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कहीं भी अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो 100% रहती है। तो 100% में हम ये कह सकते हैं कि अगर 60% छात्र लड़के होंगे तो 40% जो है लड़कियां होंगी। ये आपके पास 40% की वैल्यू दी हुई है, तो 40% की वैल्यू जो है 972 है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसको जो है 60% की हम फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। तो 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/5। कितनी होती है 3/5। तो यहाँ पर देखिए 3/5 का मतलब ये है कि टोटल जो स्कूल में छात्र हैं वो कितने हैं, टोटल जो स्कूल में छात्र हैं वो कितने हैं, तो आपके 5 यूनिट हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़के हैं, लड़के कितने हैं 3 हैं। तो लड़कियों की जो संख्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियाँ ये जो है ये आपका ये जो है कुल हो जाएंगे, कुल छात्र यूनिट में, और ये क्या हो जाएगा आपका लड़के। तो अगर कुल जो है छात्र 5 हैं, 3 उसमें से लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां जो आएगा 5 में से घटाएंगे 3, कितना आएगा आपका, 5 में से 3 घटाएंगे 2 यूनिट। यहाँ पर देखिए 2 यूनिट की जो वैल्यू लड़कियों की संख्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है 972। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 972 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको हम भाग देंगे 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 छक 12, ये आपका आ जाएगा 476। तो हमसे लड़कों की संख्या पूछा है, जब लड़कों की संख्या पूछा है तो यानी कि हमसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 3 यूनिट की वैल्यू। लड़कों की जो संख्या है देखिए यहाँ पर लड़कों की संख्या, जो हम निकालेंगे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में हम 486 से कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो आपका जो आंसर है 3 6 18, 3 8 24 25, 3 चौक 12 13, 1358। इसका 3 6 18, 3 8 24 25, 3 चौक 12 2 14, 3 चौक 12 2 14। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1458, ये आपका आ जाएगा 1458। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं परसेंटेज का ही क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई परीक्षा हो रही है, परीक्षा में छात्र जो है कुछ परसेंट अंक लाता है, कुछ परसेंट अंक लाने के बाद जो है वो फेल हो जाता है। मान लीजिए किसी अंकों से जो है, कुछ अंकों से वो फेल हो जाता है, लेकिन जब वो जितना 55% अंक ला रहा है, अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, तो पास परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, पास परसेंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसको जो हम सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे। यहाँ तो देखिए मान लीजिए कि जो है टोटल कितना अंक होगा, x नंबर का पेपर अगर हम समझ लेते हैं, x नंबर का पेपर, तो x नंबर का पेपर का मतलब है यहाँ पर देखिए ये जो है 25%, अगर x नंबर का पेपर है, x का वो 25% अंक ला रहा है, x का 25% अंक ला रहा है, तो x का 25%, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x 25/100, x का 25% 25/100। और जो है इसको पास करने के लिए जो 210 अंकों से वो फेल हो रहा है, वो हम 210 अंक इसमें जोड़ देते हैं। फिर दोबारा सेम टू सेम यहाँ भी देखिए x नंबर का पेपर है, उसके बाद वो कितना ला रहा है 55% अंक, तो x गुणे 55/100, 55/100, और जितना पास प्रतिशत है उससे 240 अंक ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं -240। अब ये आपका दोनों इक्वेशन क्या हो गया, दोनों समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको पक्षांतर कर देते हैं। जब हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये 55x/100 यहाँ आ जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा। या हम यूँ करते हैं 240 इधर लाते हैं तो ये आपका जो हो जाएगा 55x/100 और -25x जो है 100 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 240 + 210, 240 + 210 यहाँ पर घटाएंगे 30x/100 बराबर जो है ये 450। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, ये गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा आपका 450 × 100 बटे जो है 30, ये 0 0 काट दीजिए, 3 × 3 ये 15। तो हम कह सकते हैं ये x बराबर जो कुल नंबर था वो कितना था, 1500 नंबर। जो पेपर आपका हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है, 1500 नंबर का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो एक तरीका रहा, मान लीजिए कि यहाँ हमने x मान कर लगाया है। अब हम क्या करते हैं, x हम नहीं मानेंगे, x जो है बिना माने जो है इसको डायरेक्ट जो है एक लाइन में कैसे लगा सकते हैं। एक लाइन में लगाने के लिए अगर हम कहें तो पहले ये 25% अंक ला रहा है, 25% से फिर बाद में कितना हो जा रहा है 55%। अगर ये हम कहते हैं 25% अंक यहाँ ला रहा है, फिर बाद में ये लाता है कितना 55%, कितना है 55%। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है, ये 30% का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 30% का। उसके बाद जब 25% अंक लाता है तो कितने अंक से फेल हो जाता है, -210 से, -210 से। उसके बाद जब 240 अंक लाता है तो कितने ज़्यादा लाता है, 240 अंक ज़्यादा लाता है। जितने उसको पास होने रहते हैं उससे 240 अंक ज़्यादा लाता है। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस हमारा कितने का आया, ये डिफरेंस हमारा कितने का आया। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 240 में से -210 हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 450। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर 30% की वैल्यू जो है 450 आ रही है, तो जो पास प्रतिशत ज्ञात करना है, सॉरी दोस्तों हमें ज्ञात करना था पास प्रतिशत और हमने तभी निकाला था टोटल अंक। तो पास प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले 30% की वैल्यू अगर ये 450 है तो यहाँ पर देखिए 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी ये 15, 1% की वैल्यू 15। तो यहाँ पर देखिए पास प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए जो पास प्रतिशत पूछ रहा है, पास प्रतिशत की बात करें यहाँ पर पास प्रतिशत, जो पास प्रतिशत है तो पास प्रतिशत यहाँ पर देखिए 25% तो हमारे पास पहले से है, और अगर 210 नंबर वो और ला लें तो पास हो जाता है। 210 नंबर कितने परसेंट हो रहा है, अगर 1% की वैल्यू 15 है तो यहाँ पर 210 में अगर हम 15 से भाग देते हैं तो ये आपका कितना है, 15 चौका 60, ये आपका आ गया 14%। तो यहाँ पर 210 की वैल्यू हम कितने रख देंगे, 14%। तो 14% का मतलब हो जाएगा ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 39%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तभी जो है हम जो निकाले थे वो कितना निकाले थे, तभी आपका जो 1500 आया था वो 1500 तो आएगा ही, लेकिन 1500 में उसको पास प्रतिशत जब पूछ रहा है तो पास प्रतिशत यहाँ पर देखिए पास प्रतिशत बराबर 25% और 100% की वैल्यू अगर 1500 होती है, 100% की वैल्यू 1500, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 15। तो 25% प्लस जो है 210 अंक चाहिए उसको और 15 से भाग दे देंगे, तभी वाले में भी जो है ये आपका 25 + 14 ये आपका हो जाएगा 39%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मार्क हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तभी हमने कुल मार्क निकाले थे कि यानी कि कितने नंबर का हमारा पेपर था। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने नंबर हमें मिल जाएंगे, कितने % जो कि हम पास हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा जो 5% निकाल सकते हैं, दूसरा 5% यहाँ से भी निकाल सकते हैं 5% दूसरे वाले से। जैसे उसने कितने % अंक प्राप्त किए थे, 55%। 55% जब प्राप्त किए तो कितने अधिक प्राप्त कर लिए हैं, 240। 240 को हम माइनस करेंगे और इसी को परसेंट मत लेंगे तो कितना, 15 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 से जब हम भाग देंगे कितना आएगा, 15 का नाम 15, 15 24, ये आपका 55% और -16%। तो ये आपका तब भी आपका 39% आया। तो हम चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन समीकरण से सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है। तो आइए चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, यहाँ पर एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है 36% अंक प्राप्त करता है, फिर बाद में 48 प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं 36 और 12 कितना हो रहा है, ये आपका 36 12 48 यानी कि 12%। तो 48 माइनस 36% यानी कि ये हो गया आपका 12%। 12% की वैल्यू कितनी हो रही है, तो पहले जो है 32 अंकों से वो फेल होता है, 32 अंकों से फेल होता है और बाद में 64 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 64 में से जब हम 32 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, यानी कि ये जुड़ जाएगा 64 और 32 कितना हो जाएगा आपका 96। तो यहाँ पर देखिए 12% की वैल्यू अगर जो है कितना है 96, 12% की वैल्यू अगर 96 है तो हमसे 5% पूछा जा रहा है। 5%, अगर 12% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 5% जो आएगा हमारे पास 36% तो वो प्राप्त करता है, तो 36% इसको हम लिख लेंगे, प्लस वो कितने अंकों से फेल होता है, तो वो फेल हो जाता है 32 अंकों से। तो यहाँ पर 32 उसको भी जोड़ लेंगे और ये 32 बराबर कितने परसेंट होता है, तो 1% की वैल्यू अगर 8 होती है तो 32% की वैल्यू कितनी होगी, ये 36% और इसमें 8 से भाग देंगे तो 32 उसको भी जोड़ लेंगे। और ये 32 बराबर कितने परसेंट होता है, तो 1% की वैल्यू अगर 8 होती है तो 32% की वैल्यू कितनी होगी, ये 36% और इसमें 8 से भाग देंगे तो ये आगे का 4%। तो हम कह सकते हैं जो आंसर हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 40%। ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं 5% जो दूसरे इक्वेशन से है। जैसे देखिए यहाँ पर उसको 48% तो पहले मिल रहे हैं, 48% पहले मिल रहे हैं और 64 अंक उसके जो है ज़्यादा हो जा रहे हैं, 64 अंक। तो 64 अंक कितने परसेंट के बराबर होगा, तो अगर 64 अंक जो है कितने परसेंट, 1% बराबर अगर 8 हो रहा है तो 64 बराबर कितने परसेंट, 8 से हम भाग दे देंगे। ये आपका 48 में से 8 है 64, 8 घटा देंगे तब ये आपका आ जाएगा कितना 40%। तो देखिए हमारा तब भी ये भी फाइनल आंसर कितना है 40%। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अंतर केवल इतना है कि इसमें कुल अंक जो है पूछे गए हैं, यानी कि जो है एग्जाम हमारा कितने नंबर का हो रहा है। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हमसे, पहला जो पूछा गया है कुल अंक बताओ, दूसरा जो पूछा गया है 5% ज्ञात करो। या इसी में हमसे पूछा जा सकता है कि वो जो है कितने अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। तो 3 चीज़ें देखिए, आइए हम बता देते हैं, एक चीज़ अपने से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो तरीका जो आपको हम पहले बताइए x मानकर, दूसरा तरीका ये है अगर वो 30% अंक पर यहाँ प्राप्त कर रहा है, बाद में वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है हमारा 40-30 यानी कि 10% का डिफरेंस हो रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है 10% का। और अंकों में जो डिफरेंस हो रहा है, पहले वो 5 अंकों से फेल होता था, बाद में जितने अंक से पास होना चाहिए उससे 10 अंक ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। जितने अंक, मान लीजिए कि जैसे अभी जो है आप 40 नंबर पाते हैं, 40 नंबर जो है 40 नंबर से आप पास होते हैं, और यहाँ पर जो है आप जो है 5 नंबर से फेल होने मतलब 35 नंबर पा रहे हैं। अगर आप 5 नंबर से फेल हो रहे हैं 35 नंबर मिल रहा है आपको, फिर जो है जब आप 40% अंक प्राप्त रहे हैं तो 10 अंक आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 10 अंक ज़्यादा जब मिल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हमें जो है 5 से 10 अंक ज़्यादा तो 50 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 से ये 10 अंक ज़्यादा और पास मार्का से 5 अंक कम, तो यही चीज़ क्वेश्चन हमारा कह रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम समझें तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस जो आएगा 35 और 50 के बीच जो डिफरेंस आएगा वो कितने का डिफरेंस आएगा 15 का डिफरेंस। तो इसीलिए ये 5 और ये 10 हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको डिफरेंस हम जोड़ लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 15। तो अगर 10% की वैल्यू ये आपकी 15 हो रही है तो हमसे 1% पहले निकाल लेते हैं। 1% जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.5 अंक। 1% बराबर 10% के बराबर 10% बराबर 15 अंक, 1% बराबर 1.5 अंक, और 100% की वैल्यू जो कि कुल अंक, यहाँ पर देखिए कुल अंक जो हमारा कुल पेपर हो रहा है वो कितने का कुल अंक पर 100% का होगा।
1.5 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे ये कितना आएगा 150, 1500 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो इसलिए हम कह देंगे इसको जो है ये आपका कितना हो जाएगा 150 अंक का आपका पेपर है। लेकिन फिर हमसे जो ये तो आपकी पहली चीज़ हो गई। फिर जो दूसरी चीज़ पूछी जा रही है हमसे, पास प्रतिशत ज्ञात करो। पास प्रतिशत, पास प्रतिशत। यहाँ पर देखिए उसको पास होने के लिए चाहे आप इस इक्वेशन से चलिए चाहे इस इक्वेशन से, 30% तो अंक वो प्राप्त करता ही है। लेकिन वो फेल कितने अंकों से होता है? फेल होता है वो 5 अंकों से। तो ये 5 अंक यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। 5 अंक यहाँ पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 5 अंक हम जोड़ देते हैं। और ये 5 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 1% बराबर अगर 1.5 के होता है तो 5 बराबर कितने परसेंट के? इस 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3/2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 3/2 लिखेंगे। ये जो है आपका 3/2। 2 आपका ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा। 2 आपका ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा। ये आपका परसेंट हो गया। यहाँ पर देखिए ये 30% और इसे हम कह सकते हैं 10/3%। 10/3%। इसे हम कह सकते हैं जो है आपका 5% जो हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी चीज़ जो हम आपसे कह रहे थे, कुल कितने अंक पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? यहाँ पर पास प्राप्तांक या पास अंक, पास होने के लिए उसको जो अंक चाहिए वो कितना चाहिए था? देखिए 30%। 30% वो पाया ही था। 30% की 1% की वैल्यू अगर 1.5 है तो यहाँ पर 1.5 से गुणा कर देंगे। 5 अंक उसमें फेल हो रहा था इसलिए 5 हम जोड़ देंगे, क्योंकि 5 अंक उसको अगर हम और दे देते हैं तो वो पास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 15×3 = 45, 45×5 = 50। ये आपका हो जाएगा 50 अंक। तो हम कह सकते हैं उसको जो पास होने के लिए अंक चाहिए वो कितने अंक चाहिए? 50। अब देखिए 150 अंक मतलब 100% और 50 मतलब इसका 1/3, इसका 1/3। तो इसका 1/3 देखिए 33 से 1/3 हो जाता है। जैसे 50 जो है 150 का कितना है? 50 150 का कितना परसेंट है? यही चीज़ हम निकालते हैं। तो 50 का 50 3 है 150 और ये आ जाएगा आपका 33 से 1/3%। तो देखिए किसी भी तरह से सॉल्व करिए। अभी जो है इसमें थोड़ा सा हम और जो है इसको जल्दी से कर सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें हम अगर मन में करने लगे तो